प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। अजीज़ों, बाइबल आपको और मुझे बताती है कि खुदावन ने हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। बोने का समय है, काटने का समय है अजीज़ों, जन्म का समय है, मृत्यु का समय है अजीज़ों। वैसे ही अजीज़ों बाइबल बताती है कि आपके मेरी प्रार्थना का उत्तर पाने का भी एक समय है अजीज़ों, और वो समय खुदावन की तरफ से निर्धारित होता है। वो समय जो उसकी तरफ से निर्धारित किया जाता है अजीज़ों, वो उत्तम होता है अजीज़ों। आपकी और मेरी अपेक्षाओं से ज़्यादा बेहतर होता है अजीज़ों, और उसका जो रिज़ल्ट है अजीज़ों, वो आपकी मेरी उम्मीद से कई ज़्यादा जो है आपको मुझे देता है अजीज़ों। बाइबल में एक शख्स का जिक्र है अजीज़ों, और वो शख्स खुदावन यीशु मसीह के बहुत नज़दीक था। एक परिवार जिसमें मरियम, मार्था और लाज़र रहा करते थे, ये 3 शख्स अजीज़ों। और खुदावन का कलाम कहता है कि यीशु को पता लगा कि लाज़र बीमार है, लेकिन अजीज़ों जब ये बात पता लगी तो अजीज़ों बाइबल कहती है कि वो लाज़र के पास जाने के लिए उसने विलम्ब किया अजीज़ों, देरी करी अजीज़ों, है ना, क्योंकि वो उसका दृष्टि में कुछ और जो है लाज़र के लिए बड़ा था अजीज़ों। जो मैं आज की सुबह में कहना चाहता हूँ अजीज़ों, यदि खुदावन यीशु मसीह लाज़र के बीमार होने की खबर सुनते ही चला जाता तो आज के समय में, आज के युग में, यीशु मसीह के पिछले 2000 साल को भी अगर हम देखें तो उस समय से लेकर अब तक लाज़र इस रूप में जाना जाता है कि खुदावन ने लाज़र को शिफा दी है। खुदावन ने लाज़र को छुआ और उसने शिफा दी, या फिर उसने महज अपने शब्दों से कहा कि हे लाज़र तू ठीक हो जा, तो शायद वो ठीक हो जाता, शायद नहीं बल्कि वो हो जाता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि उसने विलम्ब किया, क्योंकि खुदावन की योजना ये थी कि वो इस रूप में नहीं जाना जाए अजीज़ों। लाज़र, खुदावन यीशु मसीह का कलाम कहता है कि पहला शख्स था यीशु मसीह ने जिसको मुर्दों में से जीवित किया अजीज़ों। उसके बाद उसने विधवा के बेटे को जीवित किया, आराधनालय के सरदार की बेटी को उसने जीवित किया अजीज़ों, लेकिन लाज़र को उसने इन तीनों में से पहले जीवित किया। और आज लाज़र को हम किस रूप में जानते हैं कि लाज़र को मरे हुए 4 दिन हो गए थे, उसकी कब्र में से बदबू आ रही थी, और वो खुदावन यीशु मसीह के कहने पे वो उसकी मुर्दे जिस्म में जो है ज़िंदगी की लहर दौड़ गई अजीज़ों। आज यदि खुदावन आपके मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में विलम्ब कर रहा है अजीज़ों, तो मैं इस पद को आपको याद दिलाते हुए, इस घटना को याद दिलाते हुए मैं इनकरेज करना चाहूँगा अजीज़ों कि लाज़र की तरह आपके लिए भी परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ा इनाम है, जो कि वो अपने ठहराए हुए समय पे आपको देना चाहता है। आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि दुआ में बने रहिए, विश्वास में दृढ़ रखिए, आशा में मजबूत बने रहिए अजीज़ों, और आप उस दिनों की ओर बढ़ रहे हैं जिस दिन आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा आपको, और आपके अंदर एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक गवाही पैदा होगी अजीज़ों। तो खुदावन आप सबको बरकत दे, और जब खुदावन आपको ये बरकत देता है लाज़र की तरह उम्मीद से बढ़कर अजीज़ों, तो इस बात को मत भूलिएगा कि आप जहाँ भी कहीं हो, आप अपने जीवन में अपने पड़ोसी को, अपने को-बिलीवर्स को, अपने परिवार के सदस्यों को अजीज़ों गवाही के द्वारा जो है ज़रूर जो है उनको उत्साहित करें, और परमेश्वर उनको और आपको आशीष दे। खुदा यीशु मसीह में आप सबको